Good morning guys, welcome back to our channel Miles and Memories with Amans. You can see हम कारगिल पहुंच गए थे, रात को थोड़ा लेट हो गया था खाने वाने में, तो इसलिए हम आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए। मैंने रेस्टोरेंट तक का वीडियो आपको बनाया था और आपको बताया था खाने का, वो बहुत अच्छा था, डोनसा करके जो था। एंड ये आप देखिए एक लवली मॉर्निंग हुई है, सनी मॉर्निंग हुई है, कितना अच्छा लग रहा है कारगिल में। हम लोग बस अब हाफ एन आवर में यहाँ से निकलने वाले हैं। अगर आप ये रूम देखोगे, हम लोगों ने यहाँ पे एक रूम लिया, होटल ब्लू पाइन करके नाम है। नॉट बैड, अच्छा है। और सब कुछ आप देखो, थोड़ा घर हमारा अभी ये जो होटल है मैसी लग रहा है क्योंकि हम लोग सो के उठे हैं। क्यों से हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो मेमोरीज विद अमन। देखा, इनको पूरा याद है। सो यू कैन सी हम लोग बस फटाफट रेडी हो रहे हैं और आपको बताते हैं ये रूम अच्छा है। यहाँ पे सारे रूम करीब करीब ठीक होते हैं, तो इसलिए कुछ इतना आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने बस दे दिया जहाँ पे हम रुके हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ये सेंटर ऑफ सिटी है, सो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और होटल का कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, 2000 पर नाइट, तो मतलब 4000 में हम लोग को 2 दिन हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे रुकने का और कारगिल थोड़ा एक्सप्लोर करने का। जैसे जैसे हम लोग जहाँ जहाँ जाते रहेंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। सो स्टे tuned with us, stay connected, and please view our episode more and more to understand each and every detail of this one. अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको बोलनी थी कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर हम फास्ट चले गए हों, कहीं पे हम स्लो हैं, कहीं पे आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, सो कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस ट्रिप, क्योंकि हम बहुत लोकल, बहुत ऑर्गेनिक इस ट्रिप को कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में वो क्वेश्चन जरूर बताइए। मैं और अमन उसको आंसर करने का पूरी कोशिश करेंगे। सो वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। सो ये आपके लिए इजी रहेगा कि आप आए तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच गाय, बाय फॉर नाउ। Hi guys and girls. So now we started our journey for Kargil War Memorial. और मैं आपको बाहर से भी ये सब दिखाती हूँ कि कैसा ये सिटी है। जहाँ पर होटल का तो मैंने आपको टूर करा दिया था, सो यू नो दैट अगर आपको चाहिए तो आप कंसीडर कर सकते हो उसको। एंड इसका व्हाट यू कैन से सिटी का मैं एक बार आपको दिखा दी। जैसे हमने रात को देखा था, सिटी बहुत हमें प्लान लग रही थी, मार्केट्स खुले हुए थे, तो मैं अभी उठाती हूँ। Hi guys,
ये जो है ये हमारे इसको इकबाल ब्रिज बोलते हैं। चलिए आप चलाइए, इकबाल ब्रिज बोलते हैं। एक्चुअली हमने गाड़ी बीच में रोकी थी, सो यू नो पीछे से हॉर्न आ रहा था। हम सिर्फ आपको दिखाना चाहते थे कि ये ब्रिज है। ये जब आप आए तो आपको बता रहे हैं कि आप ही इस ब्रिज से होकर के गुजरे हैं। तो इकबाल ब्रिज थी ये। और यू नो अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से 33 किलोमीटर्स है कारगिल वॉर मेमोरियल। सो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। हमारे पास तो सब सारी सुविधाएं हैं, वो ओनली बिकॉज ऑफ दिस पीपल जो देखिए कारगिल लद्दाख में हमारे लिए रहते हैं। और बस इसी तरह से हम उनको इज्जत देते रहे और वो हम लोग के साथ हमारी रक्षा करते रहे और हमें हमेशा वेलकम गाइस। सो हम अपने डोनसा कैफे एंड रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। हाय, ये देखिए ये हम लोग को वेलकम करने के लिए आ गए हैं। और ये देखिए ये किसी की रॉयल एनफील्ड खड़ी है। ये आपकी तो नहीं है? वाह, देख रहे हैं आप, ये इतने मतलब स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, ये रॉयल एनफील्ड से चलते हैं। क्या बात है। तो हम लोग, अरे वाह, देखिए थार भी है इनकी। ये लोग असली ट्रैकिंग कर रहे हैं, हम लोग तो क्या ही कर रहे हैं। देखिए मैं थार भी दिखा दूं इनके। अब ये देखिए, इसे कहते हैं क्लास। और आपको रेस्टोरेंट बताया था हमने, डोनसा कैफे एंड रेस्टोरेंट। ये मम्मी उतरी है। मम्मी हेलो बोलिए। ये अमन जो है वो क्लोज कर रहे हैं। सो अभी हम लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं इन्होंने ब्रेकफास्ट की क्या प्लानिंग की है और कैसे, फिर हम लोग खाते हैं और फिर आपको अपडेट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। बाय गाइस, बाय फॉर नाउ। यस, हाय गाइस। सो लुक हियर, दिस इज सुरू रिवर। कितना ब्यूटीफुल यहाँ से दिख रहा है। लुक गाइस, सुरू रिवर, ऑल ग्रीनरी एंड एवरीथिंग। और ये एप्रिकॉट के ट्रीज है, सब बहुत सुंदर। ये हम लोग आगे क्यों काम, हम लोग आगे अगेन अपने डेस्टिनेशन पे। ये जगह पे इसको डालते हैं गाइस। हाँ मतलब गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सी, ये सुरू रिवर है, ये सारे एप्रिकॉट के यू नो ट्रीज है। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो हमने कहा था, आपको प्रॉमिस किया था दैट वी विल शो यू दैट कौन सा ब्रेकफास्ट हम लोग कर रहे हैं। हमारा ऑमलेट आ गया है, क्यू का बॉयल एग आ गया है। वैसे क्यू यहाँ नहीं आया है, वो अलग बिजी हैं। सो उसके लिए ये इसके संग ब्लैक पेपर और ये सॉल्ट आ गया है। हम लोग अब इसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ओके। सो बाय अगेन गाइस। हाय गाइस, वेलकम टू माइल्स एंड मोर विद अमन्स। और आप देख सकते हो लैंडस्केप, जैसे ही हमने श्रीनगर छोड़ा लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो गया। सामने देखो, आपको ब्राउन कलर की पहाड़ियाँ दिख रही है, उसके पीछे ब्लैक कलर की पहाड़ियाँ और बिल्कुल बेयर माउंटेन्स। नेचुरल है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ से हमेशा ढका होता है। दिस इज बिट कॉमन। आप कहीं पे भी किसी भी हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, यू विल फाइंड सेम काइंड ऑफ माउंटेन्स। और ये आप देख सकते हो नीचे में हमारे सुरू रिवर, दिस इज द सुरू रिवर। और आज आपके लिए एक सरप्राइज है जो बहुत कम कवर किया गया है। वो जगह जहां हम जा रहे हैं अभी, वॉर मेमोरियल इज वेरी कॉमन, जो हम वो कवर करेंगे ही। और उसके अलावा 2 अलग पॉइंट्स भी हम कवर करेंगे, दैट इज अ सरप्राइज फॉर यू। सो हमारा वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखा करिए। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा इफ यू आर प्लानिंग अ रोड ट्रिप। हाय गाइस, वेलकम टू अमन with Aman, Miles and Memory with Aman. And check the landscape, the Suru River,
and snow-capped mountains. Wow, mesmerizing, and it is out of the world. ऐसा लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में हो. And beautiful roads, bikers, सब अपने डेस्टिनेशन लेक की तरफ निकले हुए हैं. हम लोग वॉर मेमोरियल जा रहे हैं, जो कि कल हम नाइट में कारगिल गए थे तो हमसे छूट गया था, क्योंकि नाइट में ऑलमोस्ट बंद हो जाता है. एंड दिस इज़ द वेरी डेंजरस प्लेस. अब यहाँ पे देख सकते हो सारे रॉक्स रखे हुए हैं, तो एनी रॉक्स कैन एनी टाइम फॉल. So you should be very careful and watchful at the same time. So keep enjoying the view. थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको ऐसे ग्रीनरीज दिख रहे होंगे, जैसे लगता है वो कहते हैं ना कि झाड़ियों के बीच में गुलाब का फूल, वैसा. It is looking so good. Hi guys, welcome back. We are enjoying our trip like end. नमस्ते देवियों और सज्जनों, आपका हमारे चैनल माइल्स एंड मेमोरीज विद अमन्स में स्वागत है. गाइस, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कि आपको मैं कैसे सारी चीज़ें दिखाऊं. मन कर रहा है पूरा का पूरा वीडियो बनाऊं, पर ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारा वीडियो बनाऊंगा तो. बट लिटरली बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको हर एक वो चीज़ दिखाऊं जो मैं देख पा रहा हूँ. आप मेरे इमोशंस को समझ नहीं पाओगे. मैं इस तरीके से आपको सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि आपको लगे कि मेरी नज़र से आपने सारी चीज़ें देखी. लिटरली गाइस, इतना ब्यूटीफुल है ना ये जगह, और ऊपर से इतने अच्छी वीडियोस बन रही है और इतना खूबसूरत टेरेन है, मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि मैं क्या आपको बताऊं. हाय गाइस, देखिए वो सामने का खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ बर्फ उस पहाड़ पे, आप ऐसे देखिए बीच में पूरा सफेद माउंटेन, इधर ब्राउन माउंटेन, उधर बीच में ग्रीनरी. तो मतलब अमन तो इतने खुश है, उनको लग रहा है कि माय गॉड वो क्या करे. वो बार बार छोटा वीडियो बना रहे हैं, बिकॉज इट्स रियली लुकिंग सो. आप खुद देखिए, वीडियो में देखिए वो तीन कितना सुंदर लग रहा है. हम लोग कभी स्कूल में जब होते थे छोटी छोटी ड्राइंग बनाते थे, वैसा. ओवर टू अमन. ये जैसा लग रहा है सच्ची, अभी जैसे अर्चना ने बताया कि ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि हम जो ड्राइंग में सीनरीज बनाते हैं ना, कलर डाल करके अलग अलग कलर्स के पहाड़ बनाते थे, और उस समय सोचते थे कि क्या इस कलर के पहाड़ होते हैं, पर आज तो लिटरली हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस कलर के पहाड़ होते हैं. बिल्कुल सही. हरे, नीले, पीले सारे कलर के पहाड़ में दिख रहे हैं. और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है. हाँ. अभी जब हम और लेह की तरफ जब बढ़ेंगे तब तो वहाँ पे टेरेन बिल्कुल ही डिफरेंट होगा. यहाँ पे तो हमें फिर भी हरियाली थोड़ी बहुत दिख जा रही है, उधर तो वो कुछ भी नहीं दिखेगा. सो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए. हम आपको हर एक वो खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे और
धीरे धीरे हम भी सीखेंगे और आपको और अच्छे अच्छे डेस्टिनेशंस पे जाकर के और भी चीजें दिखाएंगे। और अभी जो हमारा लद्दाख सीरीज चल रहा है उसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें भी बताने वाला हूँ गाइस, प्लीज स्टे ट्यून। वेलकम बैक गाइस, हाय। सो फाइन, आपको पता ही है कहाँ पे, वो देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए, कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंच गए हम लोग। ये देखिए आप, ये देखिए, व्हाट अबाउट दिस मैन, दिस इज रियली क्लास। कारगिल वॉर मेमोरियल, हाँ मेमोरियल द्रास नहीं रहेगा। स्टार्ट किया है यहाँ से कारगिल वॉर मेमोरियल, आप देख सकते हो। और ओ माय गॉड, सी द व्यू, दोनों तरफ अपने तिरंगे। और ये अलग ही एक वो देता है। यहाँ पर आप देखिए कि सबको इतना अच्छा मतलब ये व्यू है और इतना प्राउड फील हो रहा है, लग रहा है यही है। ये देखिए हमारी फैमिली यहाँ पर खड़ी है, ये देखिए फ्लैग, मतलब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मतलब मुझे बोलते हुए भी मुझे इतना इमोशनल हो रहा है। यस कियू, लुक इंडियन फ्लैग, वाह। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विजय पथ एंड एवरीथिंग। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये कॉम्बैट लाउंज है, वहाँ पे आप बैठ सकते हो अपने रेस्टोरेंट सब कुछ के लिए। SBI का ATM भी है। ये देखिए यहाँ पर ये C-1538 जो मिसाइल वो भी बनी हुई है। ये है कैप्टन के सिंह किलफोर्ड नॉनग्रम। सबके बारे में जो डिटेल है वो लिखा हुआ है, जिससे आपको पता चले कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड दिस एंड ऑल। एंड ये है कैप्टन निकोजियो खैंग्रूस। इन सब लोगों ने जो अपनी जान गंवाई हमें बचाने के लिए एंड एवरीथिंग, दैट्स व्हाट दे डिड। हर तरफ इंडियन फ्लैग एंड एवरीथिंग, व्हाट अ प्राउड मोमेंट एंड ऑल। और भी हम लोग जैसे ही आगे जाते हैं आपको और टूरिस्ट कराते रहते हैं। वो देखिए वो बड़ा वाला फ्लैग, द वाटर सिंबल, रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। सो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। और क्या हम लोग ये पूरा घूमते हैं और फिर आपको छोटी छोटी अपडेट आपको देते रहे हैं। ये देखिए, ये जो अमन ने अभी बताया कि वो देखिए वो बोफोर्स है जो यूज़ हुआ था कारगिल वॉर में। 21 बाइसन। ये देखिए ये मिग 21 बाइसन। सो दिस आर द थिंग्स। अच्छा, दिस इज़ द ओरिजिनल प्लेन। कि मुझे अभी पता चला ये डमी नहीं है। मतलब आप सोचिए कितने प्राउड की बात है। इट्स रियली सो मच प्राउड मोमेंट, व्हाट टू से। अभी हम लोग वहाँ जा कर के फ़ोटो भी खिंचाएंगे और फिर आपको बताते हैं। स्टे कनेक्टेड गाइस। देखिए जो कारगिल वॉर मेमोरियल में जो सबसे ज़्यादा देखने आते हैं वो यही देखने आते हैं। सभी शहीदों का स्मारक बना हुआ है, जो मतलब कितना पेनफुल है। लेकिन इन वीर जवानों ने अपना दिया जान गंवाई, तो हम लोग आज आ करके और ये सारी चीज़ें कैप्चर कर रहे हैं। अदरवाइज़ दूसरे मुल्क कैसा चाहते हैं कि हमारे संग क्या हो और ये चीज़, लेकिन हमारा देश इतना स्ट्रॉन्ग है कि एकदम अडिग और अटल खड़ा रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सो इसके लिए ये देखिए आप सब लोग एक सलामी दीजिए एक नेशन के लिए कि हमारा नेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। और आप भी आएँ तो इसका मेमोरी ज़रूर बनाएं। आप दूर तक देखिए, मतलब कितना मतलब देख के लग रहा है दिल दहल जा रहा है। एंड इसमें से पता नहीं कितने लोग थे जिनकी उम्र सिर्फ 18 से 21 साल थी। मतलब सारे जवान गए थे। सोचिए उन्होंने क्या ही अपनी ज़िंदगी देखी थी, लेकिन हमारे लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ये देखिए हमारा तिरंगा कैसे लहरा रहा है। सो वी प्राउड टू बी एन इंडियन एंड वी प्राउड टू बी ऑन दिस अंडर दिस फ्लैग। सो जय हिंद, जय भारत।
हाय भाइयों और बहनों, आपका माइल्स एंड मोर विद अमन्स में दोबारा से हार्दिक स्वागत है। अभी आप लोगों ने देखा होगा हम लोग ने वॉर मेमोरियल को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। मैं उसका आपको पूरा डिटेल में सारा कुछ डाल दूँ, क्या क्या है वहाँ पे, कैसे हुआ था, कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके पीछे पहाड़ी क्या है, सब कुछ बताऊँगा। दूसरा, अभी हम जा रहे हैं जो आपको सरप्राइज़ बोला था वहाँ पे पहुँच के हम आपको सरप्राइज़ देंगे कि क्या है वो सरप्राइज़। ये जो प्लेस है वो बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड है, तो मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड, अपडेट देता रहूँगा मैं आपको। वेलकम बैक टू आवर चैनल माइल्स एंड मेमोरीज विद अमन्स। सो अभी हम लोग जहाँ पहुँचे हैं उसका नाम है हुंडरमन LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भी एक बॉर्डर पड़ता है, दैट इज़ जो इसके वो पड़ता है, क्या कहते हैं, कारगिल में, जो किसी को नहीं पता था। ये इतना हिडन प्लेस है जो किसी को पता ही नहीं था कि ये यहाँ पर है। हम लोग सोच रहे थे तुर जाने के लिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए, लेकिन जो लोकल हमारे भैया हैं, जिशान भैया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर हुंडरमन है, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल, आप लोग वहाँ जा करके भी देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे आप वहाँ पर देखिए हमारा इंडियन फ्लैग लगा हुआ है और वो अपना वहाँ पर जाकर के फ़ोटो खिंचाना है और वहाँ से मैं आपको सारा दिखाऊंगी लाइन ऑफ कंट्रोल का। स्टे ट्यून्ड गाइस। ये देखिए यहाँ का टॉप का व्यू जो मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये है हुंडरमन लाइन ऑफ कंट्रोल। ये देखिए यहाँ से सुरू नदी दिख रही है, यहाँ से सब कुछ कितना सुंदर दिख रहा है एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा, थोड़ा सा हाइटेड है। ये देखिए आप यहाँ देखेंगे इंडियन फ्लैग लहरा रहा है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है। इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। सो यू हैव टू कम एंड यू हैव टू सी दिस बिकॉज दिस इज रियली ऑसम। कैन सी डिफरेंट माउंटेन्स हियर, मस्ट विजिट। हाय गाइस, सो आप देख सकते हो वो जो ग्रीन दिख रहा है, मैं ही आपको दिखा दे रही हूँ। ये वाला, ठीक है, और वो पाकिस्तान, वो जो ग्रीन देख रहे हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर है। और वही अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये आपका इंडिया बॉर्डर है। यही डिफरेंस ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये ऐसे दूरबीन रखी हुई है, ऐसे दूरबीन से ये आपको दिखाते हैं। वहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो पाकिस्तान है और ये इंडिया है। तो यही डिफरेंस होता है यहाँ पर। अमन, मम्मी, पापा, ये लोग सब कोई, और क्यू को अगर आप देखिए, हमारा लिटिल सुपरस्टार बैठ करके वीडियो अपना कैमरे से देखने का कोशिश कर रहा है, कैनन से, कि शायद उसको कुछ दिख जाए। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत अच्छा प्लेस है, प्लीज़ डू विजिट अस। और एकदम अच्छा रास्ता है, सब कुछ है। प्लीज़ आप आइए, प्लीज़ आप देखिए, टाइम निकालिए। वहाँ पर देखेंगे अगर जैसे मैंने दिखाया था कितना ब्यूटीफुल है, और क्लाउड वगैरह सब कुछ बहुत सुंदर है। सो दिस इज़ द वन थिंग जो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। वहाँ देखिए, वहाँ पर सनलाइट पड़ रही है, कितना सुंदर दिख रहा है। सो इसको मिस मत कीजिएगा। इसका नाम फिर से बता दे रही है, हुंडरमन LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, मीन्स की बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। थैंक यू।